दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात में हो रहे चुनाव में सब कुछ गजब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों की सत्ता बचाने सब कुछ अपने दांव पर लगा चुकी है और कहा जाए कि वह सब कुछ होने लगा है जिसे आप भारतीय राजनीति में कह सकते हैं कि गजब हो रहा है। गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात मॉडल की हकीकत सबके सामने खुल चुकी है और हालत यह है कि भ्रष्टाचार, विकास का मॉडल, सब मामले में भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। महंगाई का मुद्दा चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इसलिए कल जब संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया तो 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया था उसका आज कहीं अता पता नहीं है। तब 20 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे का अर्थ है कि सब कुछ अपने अनुकूल कर लेने की आखिरी कोशिश। लेकिन ये कोशिश यहीं नहीं रुका। इस कोशिश में हमने पहले ही कहा था कि गुजरात में भाजपा के सामने हिंदुत्व ही आसरा रह गया है और इसीलिए अब दंगों का भी जिक्र होने लगा है, अब धार्मिक उन्माद का भी जिक्र होने लगा है, अब एक वर्ग को पूरी तरीके से किनारे लगा देने का भी जिक्र हो रहा है। तब सवाल ये है कि आने वाले जो 10-15 दिन बचे हैं, पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को है और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, किस तरीके का खेल होगा? अधिकारी दबाव पर है। एक अधिकारी ने तो आत्महत्या तक कर ली, उसे हत्या बता रहे हैं उसके परिवार के लोग। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता जब एक पूल हादसे के आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, तब वह उस अधिकारी को धमकाने वाले को कैसे गिरफ्तार करेंगे? कहा जाता है कि बहुत कम लोगों के नामांकन में अमित शाह पहुंचते हैं और वहां पहुंचे थे। सारी लड़ाई एक एक सीट, एक एक वोट के लिए होने लगी है और उन क्षेत्रों में हमने पहले भी कहा है कि गुजरात में 33 जिले हैं, जिसमें से 11 जिले में भाजपा 73 सीट लेती है और बचे 22 जिले में केवल उसे 26 सीट मिलती। 2002 के चुनाव में भी जिस सौराष्ट्र ने भाजपा का साथ नहीं दिया था, उस सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा घमासान है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने वहां से भाजपा को बुकनी दी थी। ऐसी परिस्थिति में हो रहे चुनाव में क्या आने वाले दिनों में धार्मिक उन्माद के मामले बढ़ेंगे? एक वर्ग विशेष को और डराने की कोशिश होगी। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? ओवैसी का तो तय है कि वह कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी और उसे भाजपा की बी टीम कहा जाता है और कई तरह के आरोप ओवैसी को लेकर भाजपा पर लगते रहे हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब यह चुनाव हो रहा है तो क्या क्या गजब हो रहा है गुजरात में, आप सोच नहीं सकते। क्या निर्वाचन अधिकारियों को, रिटर्निंग ऑफिसरों को डराया धमकाया जा रहा है? क्या बेहिसाब पैसे बांटे जा रहे हैं? क्या व्यापारियों को नए ढंग से, नए सिरे से व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि याद कीजिए आप पिछला चुनाव, जब सूरत के व्यापारी खड़े हो गए थे, उन्हें आखिरी समय में मना लिया गया था और सूरत में सबसे ज्यादा सीट भाजपा जीतने में सफल हो गई थी। इस बार सूरत को लेकर पहले ही दिन से भाजपा सचेत है और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार जरीवाले के अपहरण से लेकर नाम वापसी तक के
कितने ही किस्से हैं, कितने ही अपराध गुजरात में दफन हैं, कितने ही लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। बेरोजगारी को लेकर बेहद नाराजगी है गुजरात में, और महंगाई से तो पूरा देश त्रस्त है। ऐसी स्थिति में जब गुजरात जीतना है, तब क्या दंगे की याद दिलाना और हिंदुत्व का झंडा खड़े करना जरूरी हो गया है। हमने पहले ही कहा था कि अब इसके अलावा भाजपा के पास कोई चारा नहीं है। आरएसएस की पूरी टीम लग गई है कि कैसे भी हो इस बार तो कम से कम गुजरात जीत ही जाए। जिन 11 जिलों में भाजपा सर्वाधिक प्रभावशाली है, वे जिले अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत जैसे महत्वपूर्ण जिले हैं, और इन जिलों में भाजपा की अधिकतम सीटें हैं। यहीं केजरीवाल का खेल शुरू होता है और यहीं शुरू होता है ओवैसी का खेल। देखना यह होगा कि ओवैसी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसी खेल के भीतर ही भाजपा की सत्ता का दारोमदार है। हम ये नहीं कहते कि सत्ता कौन बनाएगा, क्योंकि वर्तमान दौर में तो तय है कि जनता किसे भी हरा दे। मध्य प्रदेश उदाहरण है आपके, सरकार तो भाजपा बना ही लेगी, लेकिन सवाल यह है कि 182 सीटों में किसे कितना वोट मिलता है। जनता का फैसला क्या होता है, सरकार का तो अपना फैसला है। और इस दौर में क्या कुछ गजब हो रहा है, इसका हम खुलासा करेंगे, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अभी तो सिर्फ कुछ खेल है जो रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ हो रहा है, एक ने आत्महत्या कर ली है। कुछ खेल है जो पैसे बांटे जा रहे हैं, कुछ खेल है जो दंगे की याद दिलाती है, और कुछ खेल आरएसएस का भी चल रहा है। देखना है कि कांग्रेस के प्रभावशाली क्षेत्रों में भाजपा की क्या रणनीति है, और भाजपा के प्रभावशाली क्षेत्रों में कांग्रेस किस तरीके से चुपचाप काम करते हुए सीट हासिल करती है। धन्यवाद।